वस्तु ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 8:9 है। यदि वस्तु ए का अंकित मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 400 रुपये अधिक है और वस्तु ए को 25% छूट देकर बेचा जाता है तो 150 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लिख लेंगे कि वस्तु ए का क्रय मूल्य 8 है और बी का 9 है। ठीक है, ये इनका अनुपात दिया गया है हमें। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि वस्तु ए का जो अंकित मूल्य है वो वस्तु बी के क्रय मूल्य से 400 रुपये अधिक है। ठीक है, अगर वस्तु बी के क्रय मूल्य से 400 रुपये अधिक है तो यहाँ पे हम इसमें x भी लगा लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ x का गुणा कर देंगे तो वस्तु b का जो क्रय मूल्य है वो 9x है। ठीक है, अब इसके क्रय मूल्य से 400 रुपये अधिक वस्तु a का अंकित मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि वस्तु a का जो अंकित मूल्य है, यानी यहाँ पे a लगा देता हूँ। वस्तु a का अंकित मूल्य कितना है, यानी इसके जो 9x है इसका क्रय मूल्य इससे भी 400 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 9x जमा 400 क्या हो गया, वस्तु ए का अंकित मूल्य और इसका क्रय मूल्य कितना है 8x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वस्तु ए को यदि 25% की छूट देकर बेचा जाए तो 150 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो यानी कि अगर इसमें हम 25% की छूट देंगे तो यहाँ पे वस्तु ए को बेचने पे 150 रुपये का लाभ होगा। तो इसे भी लिख लेते हैं कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ 150 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो हमने अंकित मूल्य लिख लिया और लाभ भी लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है, 9x है और इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें वस्तु ए का जो है क्रय मूल्य पता है और हमें लाभ भी पता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जमा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8x जमा 150 हो जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे वस्तु ए का अंकित मूल्य भी दिया गया है और ये भी बताया गया कि इसके अंकित मूल्य पे 25% की छूट दे के बेचा जाता है। तो यहाँ से भी हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए अंकित मूल्य कितना है, 9x जमा 400 है। ठीक है, अगर मैं इस पर 25% की छूट दे दूंगा तो यानी ये कितना रह जाएगा, 75% रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे गुणा कर दूंगा 75% से, यानी कि इस पे मैंने 25% की छूट दे दी तो ये क्या बन गया, वस्तु ए का विक्रय मूल्य बन गया। ठीक है, तो यानी वस्तु ए का विक्रय मूल्य ये भी है और वस्तु ए का विक्रय मूल्य ये भी है, क्योंकि मैंने क्रय मूल्य में लाभ को जमा कर दिया है। यानी कि ये दोनों विक्रय मूल्य हैं वस्तु ए के, इसलिए दोनों को बराबर में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इस इक्वेशन को काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो ऊपर 3 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरफ 32x आ जाएगा। ठीक है, और 150 को 4 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा इन दोनों में कर देंगे तो कितना आएगा, 27x प्लस 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 में से 27x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x रह जाएगा। ठीक है, और 1200 में से 600 को घटाएंगे तो 600 रह जाएगा। अब 5 से इसे काटेंगे तो देखिए 12 पंजे 60 होता है तो ये 12 पे कटेगा और एक 0 लग जाएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है, 9x है। ठीक है, यानी 9 में x का गुणा करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो 120 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 नीम 108 और एक 0 लग जाएगी। ठीक है, यानी कि वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है, 1080 रुपये है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।